बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शायद मेरी आखिरी वीडियो हो जनाब, मैं नहीं कह रहा। ये सोहराब बरकत ऑफिशियल ये एक चैनल है, यानी कि तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 4 लाख तकरीबन, ये तकरीबन 4.5 लाख के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं। ये तकरीबन कोई काफ़ी 4-5 साल की मेहनत होती है जनाब, इतने सब्सक्राइबर इकट्ठे करना और उसके ऊपर काम करना। एक जो ऑडियंस का यूँ समझे कि एक फैमिली यानी कि सिस्टम बन जाता है। बहरहाल जनाब, ये पहले वीडियो मुलाजा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी सोहराब बरकत ऑफिशियल के ऊपर एक हमला हुआ है, बड़ा तगड़ा हमला हुआ है और उस हमले ने इस चैनल की कमर तोड़ कर रख दी है, इसकी बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। लिहाजा इस चैनल से अब हमारा साथ तकरीबन आज ये आखिरी वीडियो होगी और ये खत्म हो गया, यानी यहाँ से अब हम मजीद रिपोर्ट नहीं कर सकते। हमने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, सोहराब बरकत, वो यूट्यूब चैनल ही है, वहां से हम रिपोर्ट करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। तारा मुश्किल होता है नादरीन, एक दहाई का हमारा एक रोमांस है, हम साथ चले हैं, फिर 4-4.5 लाख लोग हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि कभी भी कोई प्लेटफॉर्म ये चीजें आपकी एसेट नहीं होती। आपका जो असल एसेट होता है वो अवाम होती है, लोग होते हैं, उनके साथ एक ताल्लुक होता है, आपकी ऑनेस्टी होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। यानी प्लेटफॉर्म शायद ये नहीं रहेगा, लेकिन वो सारी चीजें हमें दोबारा से एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी सोहराब बरकत हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है वहां पर जाकर हमें एक दफा फिर हम वहां पर इकट्ठे होंगे। अच्छा, मसला यह है कि यूट्यूब ने नादरीन ये कहा है कि भाई आप हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, और ये बात यूट्यूब ठीक कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है। गुज़श्ता 2-2.5 सालों में नादरीन ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो कर सकते। हमने बहुत कोशिश भी की, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं किया जा सकता था, नहीं पॉसिबल ही नहीं था। यानी यूट्यूब ये कह रहा है कि बड़े साहब के बारे में बातचीत ना करें, उससे बड़े साहब के बारे में बातचीत, बड़े अब्बू के बारे में बातचीत ना करें, आप एहतजाज ना दिखाएं, प्रोटेस्ट ना दिखाएं, किसी को डंडा लग रहा है सर के ऊपर आप वो ना दिखाएं, स्नाइपर का जिक्र आपने नहीं करना, गोली का जिक्र आपने नहीं करना, खून का जिक्र आपने नहीं करना। तो 2-2.5 सालों में तो मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखी थी। तो यूट्यूब अगर आपने रिपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था। फिर अभी जो हालिया इन्होंने हमला किया, वो कहते फलस्तीन का नाम ना लें, आप नाजायज मकरू रियासत, आप इजराइल का नाम ना लें, जो कि पूरे फलस्तीन को उसने बाकायदा से फ्लैटन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि उसका नाम ही ना ले, आपने उस नाजायज रियासत इजराइल का आपने नाम नहीं लेना। तो उसके ऊपर नाज़रीन अपील की, हमने एक वकील के जरिए बाकायदा से उन्हें पूरी एक तहरीर लिखकर भेजी कि भाई ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होता है, ये एक बैनुल अक़वामी मामला है, ये एक जेनोसाइड है जो कि वहां पर हो रहा है, ये इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म को मजीद अलाउ नहीं कर सकते। वी सेड ओके, कोई मसला नहीं। तो एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, सोहराब बरकत। अगली जो हमारी वीडियो होगी वहां से जाएगी, यानी हम रेगुलर वहां से रिपोर्ट करेंगे, पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, दोबारा से जुड़ेंगे, दोबारा से उस प्लेटफॉर्म को खड़ा करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा हिम्मत के साथ इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे। अगर देखें आप हिम्मत या जुर्रत के साथ रिपोर्ट नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने अल्फाज को सेंसर करना है, अगर आपने हकायक या वो जो एग्जैक्ट तस्वीर है या जो जालिम का चेहरा है आप अपने प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं दिखा सकते, तो फिर इन चीजों का फायदा नहीं। बराए मेहरबानी आपसे दरखास्त ये होगी कि हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है सोहराब बरकत, में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, कम्युनिटी के ऊपर भी शेयर कर रहे हैं, वहां पर जाएं, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और टारगेट ये होगा कि इस साल के आखिर तक, आज 23 अगस्त है, और इस साल के आखिर तक हम उसे 1 लाख तक लेकर जाएं। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स वहां पर इंशाल्लाह जरूर इकट्ठा होंगे। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो मुलाजा कर ली सोहराब बरकत ऑफिशियल। अब ये आपने सारी वीडियो मुलाजा कर ली, क्या वजह है, यानी कि अब बड़े साहब का नाम नहीं ले सकते, यानी कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ का, और जनाब तमाम जो फ़लस्तीन है, इंडिया है, गोली है, ये यानी कि शहादतें, ये सारा कुछ जो ये यूट्यूब है, ये इसकी यानी कि एक प्लानिंग समझें या उसकी एक रिक्वायरमेंट है जनाब। तो देखें, जब तक आप चोर को चोर नहीं कहेंगे तो फिर क्या यानी कि मज़ा रह जाएगा। भाई आप ही कहेंगे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं या आप कोई मंजर दिखा रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं, तो आप उसका नाम क्यों नहीं लेते। तो ये है असल में यूट्यूब की पॉलिसियाँ, और सख्त यूट्यूब की पॉलिसियाँ हो गई हैं जनाब। असल में जो पाकिस्तान की ये आप देख रहे हैं कि पीडीएम का करप्ट टोला है, तो जनाब इन्होंने ही दरखास्तें, रिपोर्टें मार मार के, ठोक ठोक के, तो ये सिस्टम जो है ना बिगाड़ा हुआ है। बहरहाल जनाब, ये काफ़ी यानी कि एक यूँ समझे कि सिस्टम बना हुआ है। काफ़ी जो यूट्यूबर हैं वो परेशान हैं, और हो सकता है अल्लाह ना करे कि हमारा नंबर आए। बहरहाल जनाब, ये सोहराब बरकत ऑफिशियल वो अपनी जो एक दरख्वास्त है वो आप तक भी मैंने उसकी पहुंचाई, और मैं भी कह रहा हूं कि उसके चैनल को भी सोहराब बरकत उसको फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जनाब
जहाँ जहाँ मुर्शिद इमरान खान की आवाज़ आती है उसको उठाएं, उसको सब्सक्राइब करें, उसको मसलन आगे तक शेयर करें, ताकि जो कमेंट्स हैं या लाइक हैं वो मज़ीद जब करेंगे तो चैनल की जो एक ग्रोथ जिसको कहते हैं वो बढ़ती है, रीच जो है उसकी बढ़ती है। तो मकसद यही है कि पीटीआई का यूट्यूबर हो या ख़ान साहब का चाहने वाला हो, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मकसद उनका यही है कि मुर्शिद का बयानिया, मुर्शिद की आवाज़, मुर्शिद का पैगाम आप तक ना पहुँचे। मेरे ख़्याल में आपने सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझ चुके होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।